Hello everyone, welcome back to your channel NCERT Biology Simplified। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि देयर आर 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैंने आपको बताया था कि अबाउट द गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बन जाएंगे देन होगा फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द जाइगोट, एंड आफ्टर दैट की जो प्रोसेस होती है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ये आपको मैं सिंगल भी एक्सप्लेन करके बता सकती थी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अक्सर क्वेश्चंस जो अब बन रहे हैं वो पोस्ट प्री ऐसे इवेंट करके बनते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरी। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो कैसे फॉर्म होता है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि जब गैमीट फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में तो बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म, एंड देन जो सीड का फॉर्मेशन होता है वहाँ दो मेन चीज़ है। जब सीड जर्मिनेट करता है तो प्लीम्यूल और रेडिकल में बनाता है, प्लीम्यूल सूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा। बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो बेसिकली एंडोस्पर्म क्या है, मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एंडोस्पर्म बन गया तो उसमें हर प्लांट में अलग अलग टाइप का एंडोस्पर्म होते हैं, लाइक इट्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देयर आर 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कोकोनट का। कोकोनट आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ पानी, ऊपर की तरफ सेल होते हैं, ये भी एक एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म ऑफ पेन। पेन क्या होता है, तो इसको फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ मैं एक और टर्म बताती हूँ, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऐसे वर्ड होता है कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन्स डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। तो जो मेन फंक्शन होता है वो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये पूरे के पूरे मिलके जब एंडोस्पर्म बनते हैं तो वो क्या होता है, तो बेसिकली एंडोस्पर्म किसी भी प्लांट में जब बनेगा तो इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो उसके अंदर एम्ब्रियो बनता है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ओके। एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूज्ड बाय द एम्ब्रियो एंड द सीड इज़ नॉन एल्ब्यूमिनस एंड सीड इज़ एल्ब्यूमिनस। ये दोनों तरीके के, मतलब सीड जिसमें आपको एक ड्राई सीड देखा होगा और एक सीड होता है जिसके अंदर कुछ एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों तरीक़ों को नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस, इसको भी हम क्लियरली अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे यहाँ ये अलग एक्सप्लेन करेंगे हम, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल में तीनों टाइप के एग्जाम्पल लेके विद डायग्राम आपको क्लियर किया है कि ये एंडोस्पर्म के क्या टाइप हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दैट मीन्स कि न्यूक्लियस की मात्रा जो होती है ज़्यादा, फ्री न्यूक्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल कोकोनट, जो वाटर होता है ना, वो वाटर क्या होता है, उसमें फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो आउटर साइड में वॉल होती है हेल्दी, जो आपको वाइट वाइट दिखती है, वो एक एंडोस्पर्म है, ठीक है। और आउटर सेल वॉल जो हार्ड होता है ब्राउन, वो सेल वॉल होता है। सेलुलर की बात करें तो ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, एग्जाम्पल कॉर्न का। हेलोबियम में ले लें तो वो लिली जैसे प्लांट में जो पाया जाता है वो हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है। तो हेलोबियल में आपका देखो यहाँ पे मेंशन कर रहा है माइक्रोपाइल और चैलेजलिन। तो जहाँ से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की वो माइक्रोपाइलर होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है, चैलेजल एंड होता है, ठीक है। साइड में इंटेगुमेंट होते हैं। जब आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे एंडोस्पर्म को मैंने कई बार बताया है एम्ब्रियो को, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप ध्यान से देखोगे, जब मैंने एक्सप्लेन किया है तो यहाँ मैंने बताया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी हूँ, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा बच्चों, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। वन मोर क्वेश्चन ऐड किया मैंने, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। अगर आप इसका फिर से मैं बोलूँगी कि आप एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ पे अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो
तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी।